अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में तो पता ही होगा। आजकल काफ़ी सियासत में इन है हमारी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बेसिकली पावर्स क्या होती हैं, उसकी जुरिडिक्शंस क्या होती हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर सुप्रीम कोर्ट की पावर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं हम सुप्रीम कोर्ट की। 1935 के अंदर अंग्रेज़ों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया था, जिसके तहत उन्होंने पूरे इंडिया के अंदर एक फेडरल कोर्ट कायम की थी। यह फेडरल कोर्ट सुप्रीम अथॉरिटी रखती थी इंडिया के तमाम हाई कोर्ट्स के ऊपर। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो हमारे पास उस वक्त तो अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो था ही नहीं, तो हमने 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अपनाया और उसके तहत हमने एक फेडरल कोर्ट की बुनियाद रखी। लेकिन 23 मार्च 1956 को जब पाकिस्तान का पहला आइन नाफिजुल अमल होता है तो इस फेडरल कोर्ट को कन्वर्ट कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। 1935 के एक्ट में जो पावर दी गई थी फेडरल कोर्ट को, उसमें थोड़ी सी तब्दीली की जाती है, थोड़ी सी उसके अंदर तरमीम की जाती है और मज़ीद पावर्स डेलीगेट कर दी जाती हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले इस बात को समझें कि किसी भी स्टेट के बेसिकली 3 पिलर्स होते हैं। एक होते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेशन का यह काम होता है कि वो मुल्क के लिए कानून बनाती है, जिस तरह पाकिस्तान में पार्लियामेंट होती है। एग्जीक्यूटिव का ये काम होता है कि वो मुल्क की इंतज़ामिया संभालती है, जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो मुल्क की एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को देखती है। इसके अलावा जो जुडिशरी होती है वो डिफरेंट डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती है। ये तीनों पिलर्स पावर हासिल करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर दोस्तों बात करें सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस और इसकी जुरिडिक्शन के बारे में, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की 3 जुरिडिक्शंस होती हैं। पहली इसकी होती है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, दूसरी इसकी होती है एपिलेट जुरिडिक्शन और तीसरी होती है एडवाइजरी जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में यह आता है दोस्तों कि अगर किसी 2 हुकूमतों के दरमियान कोई झगड़ा खड़ा होता है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(1) के तहत उस तनाज़े को आइन के तनाजुर में रहते हुए हल करती है। यानी अगर मिसाल के तौर पर पंजाब और वफाक हुकूमत के अंदर कोई झगड़ा खड़ा होता है आइनी तौर के ऊपर या जुरिडिक्शंस के ऊपर या बाउंड्रीज के ऊपर या उनकी पावर्स के ऊपर, तो उनको सुप्रीम कोर्ट डील करेगी इन अकॉर्डेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह दोस्तों आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट को पावर हासिल है सो मोटो एक्शन लेने की। सो मोटो कहते हैं बेसिकली अपने आप एक्शन लेना। यानी अगर मुल्क के अंदर किसी जगह पर कोई गैर आइनी काम हो रहा है, चाहे वो पार्लियामेंट में हो रहा है या चाहे वो एग्जीक्यूटिव की तरफ से हो रहा है, या कोई ऐसा केस मुल्क के कोर्ट्स के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर या सेशन कोर्ट के अंदर जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही होती है, सुप्रीम कोर्ट उन केसेस के ऊपर, उन डिस्प्यूट्स के अंदर खुद सो मोटो लेती है, यानी खुद एक्शन लेती है सुप्रीम कोर्ट। और ये सो मोटो की पावर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को हासिल है और किसी कोर्ट को हासिल नहीं। अब बात करें दोस्तों एपिलेट जुरिडिक्शन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 185 के तहत सुप्रीम कोर्ट को एपिलेट जुरिडिक्शन हासिल होती है। इस एपिलेट जुरिडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दी जाती है कि सुप्रीम कोर्ट मुल्क के अंदर मौजूद जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं उनके फैसलों के खिलाफ दायर करदा अपील की समाअत करे। हाई कोर्ट के तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट कलअदम करार दे सकती है और सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले पाकिस्तान के तमाम कोर्ट्स के ऊपर लागू होते हैं। आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट को एडवाइजरी जुरिडिक्शन भी हासिल है, यानी कोई ऐसा कानूनी मसला जो पब्लिक इंपॉर्टेंस, अवामी अहमियत का हामिल हो, तो प्रेसिडेंट ऐसे मसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से उसकी ओपिनियन हासिल कर सकता है। ऐसे मामलात में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ओपिनियन ही जारी कर सकती है, प्रेसिडेंट बाउंड नहीं होता सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन मानने का। इसकी मिसाल हमें मिलती है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाले केस के अंदर, PLD 2010 SC61 के अंदर। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में केसेस ट्रांसफ़र भी कर सकती है। मिसाल के तौर पर लाहौर हाई कोर्ट से सिंध हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को पावर ऑफ रिवीजन भी हासिल होती है, यानी सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट्स को रिव्यू भी कर सकती है। इसके अलावा जितने भी एग्जीक्यूटिव और जुडिशल अथॉरिटीज़ हैं मुल्क की, वो तमाम के तमाम सुप्रीम कोर्ट के असूलों के मुताबिक, उनके फैसलों के मुताबिक काम करने की पाबंद होती हैं। इसके अलावा 2 मेन फंक्शन है सुप्रीम कोर्ट के। पहली ये कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है, यानी आइन की तशरीह करती है, और दूसरा ये कि वो आइन की हिफाजत करती है, आइन की गार्डियन होती है। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है और मुल्क के अंदर उठने वाले जितने भी आइनी केसेस होते हैं, यानी जिनमें आइन की तशरीह दरकार होती है, सुप्रीम कोर्ट उनमें आइन की तशरीह मुहैया करती है। जिस तरह कासिम सोरी की रूलिंग को कलअदम करार दिया गया था पंजाब असम्बली में, वो एक आला मिसाल है इस इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। इसके अलावा जब इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस एडमिट हुआ था और इमरान खान ने गैर आइनी तरीके से कौमी असम्बलियाँ तहलील कर दी थी, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही आला तरीके से अपनी जजमेंट्स दी और
गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर काम किया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की कंपोजिशन के ऊपर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल 17 जजेस होते हैं, लेकिन एट द करंट टाइम 15 जजेस काम कर रहे हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंटमेंट पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन 175A के तहत की जाती है। किसी भी हाई कोर्ट का काबिल जज या काबिल वकील जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करता हो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए एक जुडिशल कमीशन बनाया जाता है जिसके तकरीबन 9 मेंबर्स होते हैं। एक चेयरमैन होता है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है और 4 सीनियर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। इसके अलावा इस जुडिशल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड फॉर्मर जज होते हैं, एक लॉ मिनिस्टर होते हैं, एक अटॉर्नी जनरल होते हैं और एक सीनियर मोस्ट एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं जो कि जजेस की अपॉइंटमेंट करते हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो चीफ जस्टिस बेसिकली सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और सेक्शन 175A(3) के तहत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं। पाकिस्तान में जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है दोस्तों, एक इंडिपेंडेंट इदारा है। कोई भी दूसरा इदारा चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेशन हो वो जुडिशरी को ब्लैकमेल नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो ब्लैकमेल करते हैं जुडिशरी को तो वो आइन के ख़िलाफ़ काम करते हैं जिसकी उन्हें बाद में सज़ा दी जा सकती है। आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान में जुडिशरी वाकई इंडिपेंडेंट है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।